अब चलते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को आप उर्दू में कह सकते हैं नुस्खा। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? ये एक्चुअली एक रिटन ऑर्डर है, फिजिशियन, डेंटिस्ट या कोई भी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मैं क्या कह रहा हूँ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी जो प्रैक्टिशनर है वो ही लिख सकता है, दूसरा कोई बंदा नहीं लिख सकता। जैसे हम फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्लिनिकल के अंदर एक अच्छा खासा रोल है इसका, लेकिन जिस तरह फिजिशियन प्रैक्टिस करता है, डेंटिस्ट प्रैक्टिस करता है, वैसे फार्मासिस्ट को प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। तो हमारे पास रिटन ऑर्डर होता है, एक नुस्खा मौजूद होता है, नुस्खे को हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। अब जो रिटन ऑर्डर है इसके अंदर लिखा क्या हुआ है? इसके अंदर यही चीज लिखी होती है कि पेशेंट को ये चीजें बना के दे दे, कंपाउंड और डिस्पेंस करें, यानी बनाएं और उसको दे दें पेशेंट को, जो पेशेंट की नीड है। और साथ में बाद दफा डायरेक्शन भी लिखी होती है फार्मासिस्ट के लिए कि इसकी ये स्पेशल जो है ना पैकेजिंग करें, या ये स्पेशल जो है ना वो इसमें एहतियात रखनी है आपने। और इसके अलावा स्पेशल जो क्या यानी कि डायरेक्शन दी जाती है फार्मासिस्ट को कि आपने बनाने की इस तरह की है, कुछ टैबलेट बना के देनी है, ऑइंटमेंट बना के देनी है, सपोजिटरी बना के देनी है, ये चीज़ भी जो है ना प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी होती है। और कितनी बना के देनी है ये भी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होता है कि इसको आपने इतनी डोज बना के देनी है, और बाद दफा इसको रिफिल करना है नहीं करना, ये सारा कुछ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होता है। और प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर फार्मासिस्ट के लिए तो सारा कुछ मौजूद है, डायरेक्शन मौजूद है, और पेशेंट को क्या देना है वो भी चीज़ मौजूद है। इसके अलावा पेशेंट को जो डायरेक्शंस हैं कि इसने सुबह शाम दोपहर खाना है, एक्सरसाइज करनी है, या ये चीज़ खानी, ये खाने में ये चीज़ नहीं खानी, वो सारा भी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होता है। अगर एक पूरी प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो उसके ये वाले हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जी नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट। दूसरा हिस्सा है जी द डेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड, सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन। छठा है सिग्नेचरा। सातवां है जी रिफिल स्टेटस। इस सब पार्ट को हम आगे पढ़ते हैं एक एक करके। पहला पार्ट आ गया जी नेम, एज, सेक्स और उसका एड्रेस लिखना है, यानी कि उसका नाम लिखना है, उसकी उम्र कितनी है, हमारे पास पेशेंट की उम्र लिखनी है, वो मेल है फीमेल ये लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है कंप्लीट। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा, चलो नाम तो आइडेंटिफाई करने के लिए होगा, एज किस लिए? एज की बुनियाद पे तो हमने मेडिसिन डिसाइड करनी होती है कि अगर बड़ी एज का है तो उसको उस हिसाब से दवाई देनी है, बच्चा तो उसको उस हिसाब से दवाई देनी है। सेक्स का अगर मेल और फीमेल का लिखने का मकसद ये होता है कि बाज़ मेडिसिन ऐसी जो सिर्फ मेल में दी जाती हैं, बाज़ सिर्फ फीमेल में दी जाती हैं, बाज़ जो है प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती हैं, बाज़ नहीं की जाती, कुछ सेफ होती हैं। तो इस तरह सेक्स भी मेडिसिन देने के लिए जो है ना पहले पता होना ज़रूरी होता है, और एड्रेस लिखना उसका कंप्लीट, ताकि ये भी पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। डेट क्या होता है? डेट दो तरह काम आती है। एक तो जब वो प्रिस्क्रिप्शन पे फिजिशियन के लिए काम आती है, जब रीविजिट होता है उसे पता चलता है अच्छा मैंने 1 महीने के बाद कहा था, हाँ ये 1 महीने के बाद। दूसरा रीफिल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपने रीफिल करवाने आना होता है ना, नीचे लिखा फॉर 3 मंथ, तो वो 3 मंथ कहाँ से देखेगा कि 3 महीने हो गए या नहीं हुए? वो जो डेट ऊपर लिखी हुई प्रिस्क्राइब की डेट है वो उससे अंदाजा लगाएगा, हिसाब लगाएगा कि 3 महीने हुए या नहीं हुए। सुपरस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो RX का एक वर्ड लिखा होता है, लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है रेसिपी, इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन। ये जैसे ये पर्ची के ऊपर आपने देखा होगा RX लिखा हुआ है, इस RX का क्या नाम है? इसका नाम है जी सुपरस्क्रिप्शन। यानी इस लफ्ज का मतलब ये होता है कि ये वाली रेसिपी देनी है आपने, यानी RX के बाद जो नीचे सारा कुछ लिखा हुआ ये वाला पेशेंट को हमने कंपाउंड और डिस्पेंस करना है। दूसरा आ गया इनस्क्रिप्शन और सबस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है? ये प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है। अगर MCQs आ जाए कि व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, तो इट इज द इंस्क्रिप्शन इज द मेन पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्या होता है? जो मेडिसिन देनी है, जो इंग्रेडिएंट देना है, उसका नाम, उसकी क्वांटिटी लिखी होती है। ऐसे उसका ऑफिशियल प्रिपरेशन लिखी होगी, उसका प्रोप्राइटरी नेम, जैसे ब्रांड वगैरह अगर कुछ लिख के दे रहे हैं तो ब्रांड लिखा होगा, अगर उसका कोई फार्मूला लिख के दे रहे हैं तो स्पेशल फार्मूला लिखा होगा। उसके अलावा प्रिपरेशन की टाइप लिखी होगी कि इसकी टैबलेट लेनी है, इसकी सिरप लेना है, इसकी लोशन लेना है। ये देखें ऊपर सुपरस्क्रिप्शन RX उसको हम कहते हैं, और नीचे ये फिर शुरू होगा, जैसे पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम देनी है, तो ये जो जितनी भी दवाइयाँ लिखी होंगी ये सारी की सारी क्या होंगी? ये हमारे पास इनस्क्रिप्शन होगी, यानी कि ब्रांड का नाम या जेनेरिक नेम लिखा हो और साथ में डोज। फिर आ गया सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि इस पार्ट के अंदर जो है वो प्रिस्क्राइबर फार्मासिस्ट को बता रहा होता है कि भाई डोजेज फॉर्म जो आपने प्रिपेयर करनी है और कितनी डोजेज
नंबर ऑफ डोजेज आपने प्रिपेयर करनी है, जो डिस्पेंस करनी है इसे, ये यानी कि ये था हमारे पास ब्रांड, उसने लिख दिया पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, ये है इंस्क्रिप्शन। और नीचे अब बताया हुआ है कि टैबलेट पैरासीटामोल 10 टैबलेट इसको देनी है, तो 10 टैबलेट देनी है। इस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिग्नेचरा और रिफिल। सिग्नेचर हमारे पास क्या होता है? ये SIG से आप इसे एब्रीवेट कर सकते हैं, और इसके अंदर पेशेंट के मुतालिक लिखा होता है कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, यानी क्या किस किस तरह दवाई उसने मेडिसिन लेनी है, क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट कितनी क्वांटिटी या नंबर या डोजेज यूनिट कितने उसको देने हैं, और कितनी दफ़ा उसने दिन में लेना होता है वो दवाई जो है, ये देखें। फिर वो तीनों चीज़ें मैं आपको इकट्ठी दिखा रहा हूँ। पहला क्या है? सुपरस्क्रिप्शन RX, फिर है जी इंस्क्रिप्शन, ब्रांड नेम लिखा हुआ है या कोई जो प्रोप्राइटरी नेम लिखा होगा और डोज लिखी होगी। फिर आ गया सब्सक्रिप्शन, यानी कि नंबर ऑफ टैबलेट कितनी देनी है हमने। और फिर आ गया सिग्नेचरा के BID, ट्वाइस है। BID का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, 2 दफा दिन में देनी है। और कितनी दफा? 5 दिन के लिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि कितनी डोज देनी है और कितने दिन के लिए देनी है, इस इन्फॉर्मेशन को हम सिग्नेचरा कहते हैं। रिफिल के ये होता है कि भाई ये प्रिस्क्रिप्शन आपने रिफिल करनी है, यानी दोबारा देनी है या नहीं देनी। तो ये डॉक्टर नीचे लिख देता है। अगर रिफिल का लिखा होगा तो वो दोबारा मिलेगी, अगर रिफिल का नहीं लिखा होगा तो वो दोबारा प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी, दोबारा डॉक्टर का विजिट करना पड़ेगा, नई प्रिस्क्रिप्शन लिखवानी पड़ेगी। अब मैं एक सैंपल आपको दिखाता हूँ प्रिस्क्रिप्शन का, ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहले हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है, जैसे मैंने लिख दिया जनरल हॉस्पिटल पाकपतन, पंजाब का एक शहर है पाकपतन। नेम है, एज है, सेक्स, एड्रेस पेशेंट का। ये RX को क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्शन। हमारे पास आ गया कि ब्रांड नेम लिंकोसिन 500 मिलीग्राम। इस पूरी एक लाइन को जो है, यानी कि क्या प्रोप्राइटरी नेम है और या ब्रांड नेम है और 500 मिलीग्राम है, इसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। फिर उसके यूनिट कितने देने? 20 टैबलेट देनी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि 20 टैबलेट देनी है, इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। फिर कितनी दफा दिन में लेना है, यानी कि एक गोली लेनी है TID, यानी 3 दफा दिन में लेनी है। इस इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं सिग्नेचर। रिफिल का स्टेटस लिखा होगा, नीचे लेबल का लिखा होगा कि कोई एडिशनल लेबल लगाना उस पर नहीं लगाना, और नीचे डॉक्टर अपना सिग्नेचर करेगा और जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्चुअली ये मोर के जरिए मोर लगा देते हैं उसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, या बाद दफा पर्ची के ऊपर जहाँ हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ वहाँ पे भी बाद दफा डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर और जूनियर के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर जो मेडिसिन इस्तेमाल करने वाला फ्यूचर में ये जो कर रहा है उस तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।